जय हिंद साथियों को स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 68वां सत्र है। इसके पहले के 67 सत्र के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन एक झारखंड के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले। तो यह झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले, 3 स्वर्ण पदक मिले, ठीक है, और 3 सिल्वर भी मिले, और ध्यान रखिए एक बात को 6 कांस्य पदक भी मिले। और इन सबको जोड़ते हुए झारखंड कितने स्थान पर था, ये 17वें स्थान पर झारखंड रहा, ठीक है। अगला देखिए कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। किस झारखंड, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ऐसा किया गया है। ओबीसी आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। हो सकता है आपको पूछा जाए कि कितने % से बढ़ाया गया, तो 14 से 27 किया गया, ठीक है। अब झारखंड में कुल 77% आरक्षण हो गया है। और इसका ये देखिए क्रम, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे। तो राज्य के पारा शिक्षक जो है सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो झारखंड का ऊंचा पाट क्षेत्र है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो झारखंड की सबसे प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है नेतरहाट का पठार है। यहाँ पे 180 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, औसत वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा। और झारखंड का औसत वर्षा कितना है, 140। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो किस जिले में है, यह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है भाई। तो यह जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। तो यह 40% है। कंपनी के नाम झारखंड के उन संबंधित पते के साथ मिलाएं कि कौन सी कंपनी कहां पर है। तो जो हुडको है वो अशोकनगर में है, रांची में। वेदांता लिमिटेड जो है हरमू रांची में है, और डालमिया बालीडी बोकारो में है। अगला प्रश्न है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यह हंसराज देव ने किया था, ठीक है। 15वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो यह नीलांबर पीतांबर ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था। तो कौन सा था, हजारीबाग क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित था। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था भाई, रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बंशीधर मंदिर किस जिले में है। बंशीधर मंदिर गढ़वा जिले में है। झारखंड स्थित पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर है, जरा देखें। तो यह जो है टुंगरी पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी को खोंडालाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसका रांची, इस पहाड़ का नाम जो है रांची बुरू भी है, ध्यान रखेंगे। अब झारखंड में वहाबी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा इसको बताएंगे। यहाँ के प्रचार प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था, यह सही है। वहाबी आंदोलन का शाखाएं राजमहल में खोली गई थी, यह भी सही है। संथाल परगना में वहाबी विचारधारा का विस्तार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया था, यह भी सही है। हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद साहब बरेली जिसे मिलने बरेली गया था, नहीं, यह गलत है। वहाबी आंदोलन के दौरान हजारीबाग के मीर उस्लाम बरेली, देखिए पीर उस्लाम नहीं, मीर जो है उस्मान बरेली जाकर अहमद साहब बरेली से मुलाकात करी थी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए कि इसको सही सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए रोहिणी जो है 12 जून। अगला प्रश्न देखेंगे हजारीबाग में 30 जुलाई, मानभूम 5 अगस्त, रांची 2 अगस्त। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुने। तो असत्य कथन कौन सा है भाई, देखिए ये असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे, यह सही है।
देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता ये जौरा पहाड़िया था, यह गलत है। ये पहाड़ी, इसमें भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया, जौरा नहीं जबरा पहाड़िया था। सविनय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये जीमूत वाहन सेन ने, कृष्ण वल्लभ सहाय ने, नीलकांत चटर्जी, उपयुक्त सभी ने दे दिया था। अब इसका सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है जरा देखेंगे। देखिए ये संताली प्रवेशिका डोमन साहू समीर, यह सही है। संताली हिंदी कोश केवल सोरेन सही है। ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज, यह भी सही है। विधु चांदन, ये गलत है। विधु चांदन पुस्तक की जो है रघुनाथ मुर्मू, विश्वनाथ मुर्मू नहीं है, ये रघुनाथ मुर्मू है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार मिलान करें तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए घेरे के बाहर द्वारिका प्रसाद, यह सही है। पूनम एक याद, गोपाल दास गुंजाल, यह भी सही है। समर शेष है, विनोद कुमार, यह भी सही है। सही कौन नहीं है? रूपांतर एवं सनसनाते सपने, इसके रचनाकार राधा कृष्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके रचनाकार राधा कृष्ण, विभूति भूषण नहीं है, ये गलत है, राधा कृष्ण है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगला देखिए, इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम जो है झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी झारखंड से जुड़े हुए हैं? हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी कौन से हैं जरा बताएंगे भाई। तो वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह है। अगला प्रश्न है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए जाने जाते झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जावा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह संथाल को किया गया है। झारखंड की संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खरवार, किसान, खड़िया, चेरो को स्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा चित्रकला एक शैली नहीं है? कौन सी शैली नहीं है भाई? लहसुआ एक शैली नहीं है। संथाल गांव में प्रधान सहायक को क्या कहते हैं भाई? तो यह प्रमाणिक कहते हैं। सुमेलित करें, इसको सुमेलित करिए। देखिए नचनी नृत्य जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कराई जाती है। सोहराय नृत्य मवेशियों के लिए, बाहा नृत्य सरहुल के अवसर पर, और काली नृत्य राधा कृष्ण के गीतों के, कली नृत्य। अगला देखिएगा कि झारखंड में प्रचलित कला का संबंध है किससे है? झारखंड में डोकरा कला जो है किससे संबंधित है? तो डोकरा कला जो है मल्होर समुदाय से संबंधित है। निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? तो यह जो है बीसी पांडे ने की है। झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है जरा बताएंगे। तो यह जो है देखिए ये सभी सत्य हैं जी। ये देखिए ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य है। पलाश ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पलाश ब्रांड के बारे में सुनिए। तो ग्रामीण विकास की ओर से राज्य में स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना है, यह सही है। इसके लिए राज्य के विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया जा रहा है, यह भी सही है। राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं अब पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेची जाएंगी, यह भी सही है। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे होगी और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सकेगी, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? तो झारखंड सरकार द्वारा जो है 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। आर्या आइसक्रीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आर्या आइसक्रीम का जो संबंध है वो युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से लेकर संबंधित है। अगला देखेंगे कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। फूलो झानो इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रावधान है, यह सही है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू किया, यह भी सही है। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों को जोड़ा जाए, यह भी सही है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी, ये सखी मंडल को यह काम सौंपा गया कि सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करे जो हड़िया दारू के साथ बिक्री करती हैं, यह भी सही है। सारे के सारे सही हैं। खड़िया जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह कौन सा है?
तो ये जो है देखिए, ओलोलदाय असल विवाह, ठीक है। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोलदाय असल विवाह के नाम से जाना जाता है। हट विवाह को इसमें ढुकू चोकले के नाम से जाना जाता है। अपहरण विवाह को लापात लतीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा देवता कौन है भाई? बेला भगवान ठाकुर है। किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया जाए, ठीक है। देखिए, तो यह डॉल्टन ने इसको पांडवों का जनजाति बताया है, ठीक है। तो इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।